2024 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़े आ चुके हैं और सच कहें तो ये सिर्फ पन्नों पर छपे कुछ नंबर नहीं हैं। अगर एक अर्बन यूथ सोशल वर्कर के नज़रिए से इसे देखा जाए तो ये हमारे समाज में पल रहे युवाओं की एक बहुत ही असहज करने वाली एक कड़वी सच्चाई बयान करते हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरी स्थिति की एनाटॉमी को डिकोड करते हैं और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं। शुरुआत सीधे इस बहुत बड़े और डराने वाले आंकड़े से करते हैं। 34,878 साल 2024 में इतने मामलों में नाबालिगों को आरोपी पाया गया है। सोचने वाली बात है कि पिछले साल के मुकाबले इसमें सीधे 11.2% की भारी बढ़ोतरी हुई है। इसे सिर्फ एक पुलिस रजिस्टर की एंट्री मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल ये उछाल एक बड़े सिस्टमिक फेलियर यानी हमारी सामाजिक व्यवस्था की विफलता की तरफ इशारा करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आसपास का माहौल युवाओं के लिए आखिर कितना असुरक्षित और दिशाहीन होता जा रहा है। और जब सामान्य अपराधों से आगे बढ़कर सबसे गंभीर मामलों की बात आती है तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। 1120 ये वो आंकड़ा है जहां नाबालिगों पर सीधे हत्या के आरोप लगे हैं। जब एक बच्चा या किशोर किसी की जान लेने के स्तर तक पहुंच जाए तो ये साफ हो जाता है कि बात अब पूरी तरह हाथ से निकल चुकी है। इन मामलों को सिर्फ एक अपराध के चश्मे से नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक बीमारी के लक्षण के तौर पर देखा जाना चाहिए। यहां केवल कानूनी सजा काफी नहीं है बल्कि गहरी सहानुभूति, समझ और समय रहते सही इंटरवेंशन की बहुत सख्त जरूरत है। अब अगर बड़े महानगरों की तुलना करें तो एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले 19 शहरों में कुल 266 हत्या के मामले नाबालिगों से जुड़े पाए गए। लेकिन दिल्ली के आंकड़ों पर गौर करना बहुत जरूरी है। जहां मुंबई में 33 और बेंगलौर में सिर्फ 8 मामले सामने आए, वहीं अकेले दिल्ली में यह आंकड़ा 134 है। मतलब दिल्ली एक मैसिव आउटलायर के रूप में उभरकर सामने आई है। इन 19 बड़े शहरों के कुल मामलों में से 50% से भी अधिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से हैं। ये अंतर इतना बड़ा है कि इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस विशाल अंतर को देखकर स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है, युवा हिंसा के मामले में राजधानी दिल्ली इतना बड़ा आउटलायर क्यों बनी हुई है? ऐसा क्या है दिल्ली के सामाजिक और शहरी ताने बाने में जो इसे दूसरे महानगरों के मुकाबले किशोरों के लिए इतना वल्नरेबल या संवेदनशील बना रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल पजल है। क्या ये यहाँ का जानलेवा शहरी तनाव है, बढ़ती आर्थिक असमानता है या कुछ और? एक ही देश के अलग अलग अर्बन क्लस्टर्स में अपराध की सघनता का ये भारी अंतर ये बताता है कि समस्या जड़ों में बहुत गहराई तक पैठ बना चुकी है। महानगरों से हटकर अगर राज्यों के स्तर पर डेटा की पड़ताल करें तो कहानी और भी पेचीदा लगती है। देखिए, महाराष्ट्र 128 मामलों और बिहार 122 मामलों के साथ सबसे ऊपर बने हुए हैं। हरियाणा में भी ये आंकड़ा 102 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये राज्य सामाजिक आर्थिक संरचना के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। महाराष्ट्र जहां एक अत्यधिक औद्योगिक राज्य है, वहीं बिहार की चुनौतियां एकदम अलग तरह की हैं। लेकिन इन दोनों का लिस्ट में टॉप पर होना ये साबित करता है कि गहरी क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक असमानताएं युवाओं के विकास के माहौल को किस कदर प्रभावित कर रही हैं। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में ये संख्या तुलनात्मक रूप से केवल 35 रही। इन आंकड़ों के पीछे एक और खतरनाक परत छिपी है जिसे आइसबर्ग यानी हिमखंड के कॉन्सेप्ट से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। हत्या के मामलों के साथ साथ हत्या का प्रयास एक बहुत ही क्रिटिकल पहलू है। वापस बिहार का ही उदाहरण लेते हैं। वहां 122 वास्तविक हत्याएं हुईं, जो दरअसल पानी के ऊपर दिखने वाली आइसबर्ग की सिर्फ एक चोटी भर है। असली डरावना सच तो पानी के नीचे छुपा है, जो हैं 673 हत्या के प्रयास के मामले। ये क्या बताता है? ये साफ करता है कि हिंसा का पैटर्न कोई रातों रात नहीं बनता, ये धीरे धीरे एस्केलेट होता है। ये 673 मामले वो ट्रेजेडीज हैं, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां अगर शुरुआत में ही सही सोशल इंटरवेंशन किया जाता तो शायद हालात कुछ और होते। अब डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकी पर थोड़ा जूम इन करते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो विचलित करने वाली तस्वीर उभरती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये नाबालिग हैं कौन? कुल नाबालिग आरोपियों में से 77.7%
जी हां, लगभग 78% आरोपी सिर्फ 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं। ये वो मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद संवेदनशील ट्रांजिशन पीरियड होता है जब एक किशोर इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा होता है। और आज 16 से 18 साल की यही उम्र हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। और अगर इसी 16 से 18 आयु वर्ग में लैंगिक असमानता यानी जेंडर डिस्पैरिटी पर नजर डालें तो फोकस और भी क्लियर हो जाता है। हत्या जैसे हिंसक अपराधों में 1212 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 20 लड़कियां शामिल पाई गईं। कितना बड़ा कंट्रास्ट है ये आंकड़ा हमारी एनवायरमेंटल कंडीशनिंग और खास तौर पर युवा लड़कों के समाजीकरण के बारे में बहुत कुछ उजागर करता है। ये साफ दिखाता है कि हिंसक अपराधों की इस पूरी प्रवृत्ति में लड़के ही आगे क्यों हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे समाज का वो ढांचा जिम्मेदार है जो लड़कों को बचपन से एक अलग ही तरीके से कंडीशन करता है। विशेषज्ञों ने इस पूरी स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से एक टर्म में पिरोया है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया। देखिए, इन आंकड़ों को देखकर यह मान लेना कि इन बच्चों में कोई जन्मजात आपराधिक प्रवृत्ति है, बिल्कुल गलत होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि ये टीनेजर्स के सोशलाइजेशन यानी उनके सामाजिक विकास की प्रक्रिया में आई एक बहुत गंभीर दरार का नतीजा है। जब समाज, परिवार और आसपास का माहौल एक बच्चे को सही मूल्य और सही मार्गदर्शन देने में पूरी तरह विफल हो जाता है, तब जाकर एक 16-17 साल का किशोर अपराध का वो अंधा रास्ता चुनता है। तो सवाल है कि ये सब होता कैसे है? दरअसल इसके पीछे कई सारे ट्रिगर्स हैं जो एक किशोर को उस कगार तक ले जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हैं। खराब पारिवारिक माहौल और उसके साथ लगातार बना रहने वाला शहरी तनाव और आर्थिक दबाव, ये सब मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। और आज के समय में इस बारूद में चिंगारी लगाने का काम करता है हमारा अनियंत्रित डिजिटल एक्सपोजर। ये कल्पना की जा सकती है कि एक संवेदनशील किशोर जो पहले से ही आर्थिक और पारिवारिक दबाव झेल रहा है, जब उसे बिना किसी रोक-टोक के हिंसक डिजिटल कंटेंट परोसा जाता है, तो ये सारे पर्यावरणीय प्रभाव मिलकर उसे बहुत तेजी से हिंसा और जघन्य अपराधों की ओर धकेल देते हैं। और इसीलिए इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। अगर 16 से 18 वर्ष के इस सबसे क्रिटिकल विकासात्मक चरण को ऐसे ही नज़रअंदाज किया जाता रहा, तो आने वाले कुछ ही सालों में हमारे शहरी समाज के ताने बाने का क्या होगा? ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं रह गई है, ये नीति निर्माताओं, परिवारों और पूरे समाज के लिए एक खुली चेतावनी है। आज के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब सजा से ज्यादा सुधार और शुरुआती इंटरवेंशन पर फोकस करना होगा, वरना ये बढ़ता हुआ ग्राफ हमारे समाज के भविष्य के लिए एक ऐसा खतरा बन जाएगा जिसे शायद कभी संभाला ना जा सके। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।